अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो प्लाज़ो की ट्राउज़र की कटिंग करना सिखा रहे हैं। आप इसे एज अ प्लेन ट्राउज़र भी कटिंग कर सकते हैं और प्लाज़ो भी, क्योंकि अगर नीचे पौंचे से हम चौड़ा कर लें तो वो प्लाज़ो हो जाता है। तो सबसे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास बड़े ब्रांड्स के भी ड्रेसेस होते हैं ना, तो उनके पैचेस, जैसे शर्ट के पैच, नेक अलग अलग से होते हैं। इस तरह ये एम्ब्रॉयडरी के सेपरेट सा होता है, इनमें हमने जोड़ डालना होता है। तो ये 4 लेयर्स जो है हमने कपड़े की रख ली है, ट्राउज़र की, और ये मियानी पे कपड़ा डालने के लिए जो कि सेपरेट से मिलता है हमें ड्रेसेस में। तो इस तरह से इसके भी 4 लेयर्स हम बना लेंगे, और 4 लेयर्स को अच्छे से आयरन, हमने जब भी कोई कटिंग करनी है उनको अच्छे से आयरन करना है। तो इस तरह से मैंने आयरन करने के बाद इनको सेट करके 4 लेयर्स को रख दिया है। ठीक है, अब मैं इंचेस टेप के साथ जो है इसका माप लेना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2.5 इंच का जो है वो छोड़ा है। ठीक है, 2.5 इंच का छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। तो उसके बाद जो है हम अपनी वेस्ट मापेंगे। वेस्ट मापने के बाद हम इस पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो निशान लगा रही हूँ वो 18 का लगाना है, लेकिन यहाँ पे 19 का लगाऊंगी, क्योंकि फिर हमने जो अंदर एक ये जोड़ पे सिलाई लगानी है 1 इंच, उसमें जाएगा। तो ये हम इसलिए 19 रख रही हूँ, ताकि जब स्टिच हो जाए, यहाँ पे जब जोड़ लगाएंगे 1 इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको मैं निशान लगा देती हूँ, आप अपने लिए भी यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। ठीक है, और जब स्टिच हो जाएगा तो ये जो आपकी वेस्ट है वो 18 रह जाएगी। तो इसके बाद मैं मियानी का माप ले रही हूँ। ठीक है, मियानी का माप हमने 14 लिया है। तो स्टिच होने के बाद 13.5 तक रह जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से हम अपनी थाइस का माप लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपनी थाइस का भी माप लेते हैं। तो जी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अभी जो है इक्वली इसको कर रही हूँ। 2 इंचेस जो है वो इलास्टिक डालने के लिए, और यहाँ पे जो 14 इंचेस था वो हम मियानी के लिए इक्वली इसको आप चाहें तो इसको बराबर से निशान लगा दें। अब मैं थाइस का माप ले रही हूँ। यहाँ पे थाइस का माप जो है वो मैं आपको कैसे लेते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगी, उसका लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप काइंडली वहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ से हमने गुलाई करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं जो माप लूँगी वो पाँचे का लूँगी। मैंने 10 इंचेस के पाँचे लिए हैं यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें इसको खुला रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 लिया है। ठीक है, 10 पे मैं निशान लगाऊंगी। जो 1 इंच है वो मैं सिलाई के लिए छोड़ दूँगी। सिलाई ही करने के बाद, और यहाँ पे थाइस का माप ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 ही इंच का लेग्स पे जब हमने निशान लगाना है ना, तो 10 ही इंच का हमने यहाँ पे माप लेके निशान लगाना है। और इसको मिलाते मिलाते हमने ये जो मियानी है इसके इस तरह से हम राउंड बना के शेप बनाएंगे प्रॉपर। तो ये इस तरह से हमने इसकी शेप देनी है। किसी भी प्लेन ट्राउज़र या प्लाज़ो की हमेशा इसी तरह से जो है वो कटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो है हम इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान है। इसको बनाना मतलब 4 निशान है, अपने लेंथ, वेस्ट, मियानी और पांचे की 4 जो है माप लेना है, और जस्ट निशान लगा के आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ से केयरफुली करनी है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी होती है और जो आपकी सीज़र है वो ज़रा अटक के चल रही होती है। तो यहाँ पे मैं इसकी अब कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। चलें जी, तो कटिंग हो गई है। अब हम जो है वो पांचों पे ज़रा बुकरम लगाएंगे इसको आयरन के, और जब भी स्टिच करना है तो साथ साथ आयरन करते रहिएगा, ताकि नीटनेस आती रहे आपके जब स्टिचिंग कर रहे हों। तो ये मैंने पांचों पे बुकरम लगाने के बाद इसको हल्का सा इस तरह से फ़ोल्ड किया, और साथ साथ ही जब जब साथ साथ आयरन करती रही हूँ। जब स्टिच करना होता है तो इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी, एक यहाँ पे लगाऊंगी। तो स्टिच करती हूँ, और स्टिच करके आपको साथ साथ दिखाती हूँ।
पोंचों पे जो है वो सिलाई लग गई है। अब मैं ट्राउज़र के जो है वो साइड्स पे सिलाई लगाऊंगी, जो साइड्स पे कटिंग की थी, ठीक है, उन पे अब मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है। तो इस तरह से हमने ये जोड़ की जो है वो सिलाई लगा ली है, साइड्स पे सिलाई लगा ली थी। अब ये जो मैयानी पे है, इस तरह से हम यहाँ से ट्राउज़र से 1 इंच जो है वो सिलाई का छोड़ के यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। और सिलाई इस तरह से लगानी है कि झोल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद इलास्टिक भी डालते हैं साथ ही, वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो ये हमने सिलाई लगा दी है और लगाने के साथ ही हमने आयरन इसको करके अच्छे से सिलाई को बिठाना भी है, ताकि यहाँ से खींच नहीं पड़े, ठीक है। जब भी हम राउंड वगैरह सिलाई करते हैं तो वहाँ से खींच पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप वहाँ पे कट लगा दें, सीज़र लें और वहाँ पे हल्का हल्का सा अंदर कट लगाना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से फिर जोड़ वगैरह नहीं पड़ते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको लास्टिक बताती हूँ किस तरह से डालनी है। हमने आप अपनी वेस्ट के अराउंड जो है वो लास्टिक को रखें और उतनी लास्टिक को कट कर लें, ठीक है। उसको कट करने के बाद आप उसको साइड पे जो है उसके सेंटर पे सिलाई लगा दें। ये इस तरह से मैंने वेस्ट के अकॉर्डिंग ली है लास्टिक, और इसको जो है मैंने साइड पे सिलाई लगा दूँगी। इतना हमने डिफरेंस रखना है कि जब खींचें तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाएंगे, और जब खींचेंगे तो इस तरह से हमारी अच्छे से चुंटे पड़ जाएंगी और इक्वली आएगी, ना ही ज़्यादा टाइट होगी। तो इसके बाद जी हमारा ट्राउज़र कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी साथ वाले को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।